अभी हम हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के मीनापुर प्रखंड के हरसेर पंचायत में। यहाँ मेरे साथ जीविका दीदी हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइए 2012 के आसपास आप जीविका से जुड़ी, कितना सुविधा हुआ? पहले जो दिक्कत होती थी, जीविका से जुड़ने के बाद कैसे आपको आर्थिक सुविधा मिली? हाँ, आर्थिक सुविधा पहले तो बहुत गरीबी थी, लेकिन आप जब से जीविका में जुड़े हैं उससे हम दुकान करके आमदनी कर रहे हैं, उससे अच्छा से बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। दुकान कर लिए, पशु भी रखे हुए हैं, बकरी भी रखे हुए हैं जीविका के पाए के। जीविका में नहीं थे तो किसी से जान पहचान मेरा नहीं था। जीविका में सबसे पहले तो सीएम दीदी से जान पहचान हुआ, उसके बाद बैंक में भी जा रहे हैं, मैनेजर से भी बात कर लेते हैं, सबसे जान पहचान हो गया। बहुत आगे बढ़ गए, बाल बच्चा के भी पढ़ा रहे हैं। 4 बच्चा है तो वो लड़की के भी शादी भी कर लिए जीविका के पाए के। यही सब तो काम कर रहे हैं हम। आगे क्या विचार है? पुनः आपको पैसा मिलने वाला है, अभी जो नया लिस्ट आया है उसमें मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आपको फिर पैसा दिया जाएगा, कितना आगे तक ले जाना है? जितना पैसा मिलेगा वो अनुसार वो से बहुत आगे दुकान चाहते हैं कि जितना मेरा पैसा मिले उसे आगे दुकान बढ़ा सकते हैं। तो मेरे साथ सीएम दीदी है और हम अब इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र की कितनी महिलाएं इनसे जुड़ी हुई हैं और उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में जीविका की क्या भूमिका है, उनको कितना लाभ मिलता है। तो कितनी महिलाएं अभी जुड़ी हुई हैं आपसे? मेरे अंदर में तो 203 महिला जुड़ी हुई है। मैं जीविका में काम करके 202 महिला के यही बताए हैं कि आगे प्रोसेस क्या करना है। दीदी से कहीं कहना है कि मेरे पैसा अगर प्रधानमंत्री वाले रोजगार वाला मिलेगा उससे हम बिजनेस करेंगे। हम पशु बकरी सेट बनाएंगे, बकरी सेट बना के हम आगे में बढ़ाएंगे। तक बाद दीदी से कहना है जो कोनो फास्ट फूड के दुकान करेंगे, कोई लदौरी के दुकान करेगा, कोनो अचार के दुकान करेगा, कोई पापड़ ऊपर छान छुन के दुकान करेगा, कोई सिलाई करेगा, चूड़ी भी बेचेगी। कोई पैसा मिलेगा 10,000 दीदी के मिलेगा ही। 10,000 दीदी के मिलने के बाद में दीदी बिजनेस बढ़ाएगी तो और सरकार के तरफ से दीदी के बिजनेस के लिए और पैसा मिला जाएगा। यदि पिछले 15 साल की बात करें, मैं नीतीश जी के आने के बाद, तो महिलाएं कितनी स्वावलंबी हुई हैं और अभी केवल आपके अंदर में महिलाएं कितने का सालाना टर्नओवर कर रही होंगी? मेरे अंदर में महिला टर्नओवर 6 लाख से किया है। अभी पहले तो महिला का मिला है 55 हज़ार रुपया एक महिला का। अभी भी एक महिला के 50,000 रुपया हम सब अपना से दिवाते हैं दीदी के खाते के द्वारा। दीदी के दिवाते हैं बिजनेस करने के लिए। कोई दीदी बिजनेस की है, कोनो दीदी खेती की है, अपना पैसा लेके दीदी आगे में बिजनेस बढ़ाई है। पहले से दीदी का तो आर्थिक स्थिति इतना गंभीर था जो जीविका में जुड़ी है दीदी, तब दीदी का आर्थिक स्थिति सब दीदी का ठीक हुआ है। अब दीदी का सोच यही है कि और पैसा हमको से बेसी मिलेगा तो बिजनेस आगे मुझे हम बढ़ाएंगे। हमको से दीदी से बोलती है जो हाँ दीदी सीएम दीदी हमको से पैसा तनका और मिलेगा तो हमसे आगे में बिजनेस बढ़ाएंगे। बहुत दीदी का आर्थिक स्थिति दीदी के बहुत ख़राब था, कोई दीदी के खाने के लिए नहीं था। जब से 2006 में जीविका आया तब से दीदी का आर्थिक स्थिति खराब हुआ, आर्थिक स्थिति सही हुआ। तो ये थी मुजफ्फरपुर की जीविका दीदियाँ। हमने अभी बात की जीविका के सीएम से भी और उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से जीविका का जो कार्यक्रम है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद है और उनको स्वावलंबी बनाने का बहुत प्रधान जरिया है। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं और सच्ची लगन हो तो मेहनत रास्ते आसान होते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुजफ्फरपुर ज़िले के मीनापुर प्रखंड के हरसेर गांव की रहने वाली 2 महिलाओं ने। हमारे साथ ममता देवी जुड़ी हुई हैं। इनकी कहानी है कि 2011 में हमारे पीछे जो नदी दिख रही है, इस नदी के पास इनका घर हुआ करता था। 2011 में नदी का कटाव आया और इनका घर नदी में विलीन हो गया। उसके बाद इन लोगों ने नदी से बाहर निकलकर ऊपर भी एक छोटा सा मकान बनाया था, बिल्कुल ही झोपड़ी मकान है, ऊपर टीन का सेट दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने अपने मकान के पूरे नदी में समा जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपने गांव में 2012 में एक समूह बनाया। समूह लेके इन्होंने लोन लिया और मवेशी पालन शुरू किया। इसी छोटी सी जगह में सामने इनके कुछ मवेशी रखे हुए हैं, जिसमें गाय का बछड़ा है, बकरी है और इसी बकरियों के सहारे इन्होंने अपनी जीविका को चलाना शुरू किया। धीरे धीरे परिवार का स्थिति भी संभला और वर्तमान में मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसके बाद इनका नाम चयन किया गया है। पुनः इनको सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। हम इनसे बात करते हैं। ममता जी बताइए, काफ़ी कष्ट भरा जीवन रहा होगा 2011 में जब मकान गिर गया। बहुत कष्ट, रहे के लिए जगह न, कोई आदमी थांगी न देते रहे के लिए। आ उ दिन रात के वर्षा
ठांगी न गांव के मुखियो सरपंच न कोई सहारा न घर कटलक त मगर अपन एगो दीदी रहे तो उ सहारा देलक। 3 महीना वो दीदी कने रहली, फिर कहली कितना दिन रहम दीदी कने, तो दूसरा तब फिर अपन टूटा फूटा लेके झोपड़ी बनैली, ओई झोपड़ी में रहे लगली। रहत रहे तब वह 2012 में जीविका में जुटली। 2014 में जाके हमरा सब कुछ होके तब लोन मिललक तो छोटा मोटा घर बनैली, वही से कुछ गुजर करे लगली है। बकरी पठरू के लिए उसे पोस के इतना तक ले ली है, फिर इतना आगे दी हन तो उसे और आगाड़ी बढ़ाएं। क्या सोची हैं कि इस बार जो मुख्यमंत्री के द्वारा पैसा दिया जाएगा, 22 तारीख को आपको पैसा मिलना है, तो क्या कीजिएगा, इस काम को आगे बढ़ाइएगा? क्या मन में क्या विचार है, कितना सुविधा होगा? बहुत सुविधा हो, फिर आगे मुँह बढ़ाएं, फिर बकरी खरीद के फिर जोन चीज़ से हमरा अच्छा सुविधा मिली तो नहीं काम न करम, तो हमरा जोन चीज़ से नफ़ा है वही काम करम। फिर 2 बकरी और खरीद के रखम। हमारा बकरी से बहुत ज़्यादा इनकम है। कितना कमा लेते हैं साल में बकरी से? साल में 50-60 हज़ार। बच्चे की पढ़ाई लिखाई वगैरह पे सब कुछ ठीक से सब हो जाता है? हाँ, बहुत अच्छा से। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का जो ये कदम है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, वो आम लोगों तक, गरीब महिलाओं तक बहुत ही हद तक सफल है और महिलाएं इस कार्यक्रम से काफ़ी खुश हैं। मुकुल कुमार, न्यूज़ 24 मुजफ्फरपुर।